जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह न तो आत्मा को और न परम आत्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे बारंबार देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता। जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी सार्थिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्गलोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह श्री भगवान के भक्त गुरु के संपर्क में नहीं आता तब तक वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। भगवान वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों तक कष्ट भोगकर मनुष्य भगवान वासुदेव के चरण कमल में शरण लेता है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19:151 में ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु श्री कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है, किंतु यदि देव वयोग से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय को नष्ट करती हैं, तो वह प्रमत्त है। वह अपने स्वयं के हित को भूलकर इस भौतिक संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक कलेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य बुद्धिहीन पशु के ही तुल्य होता है। भक्ति की निम्नतम अधम अवस्था में मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं होता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञाना कर्ममाद्या नावृत्तम। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए तथा उसे कर्म एवं शुष्क ज्ञान छूना तथा तक नहीं चाहिए। निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है, जिस पर भक्ति का रंच मात्र रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति चाहता है और भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित रहता है। माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली रहता है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में यह भूल जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है। इसीलिए वह विषय भोग के चारों ओर केंद्रित गृहस्थ जीवन में ही आसक्त होकर संतुष्ट रहता है। वह विषयी जीवन के समक्ष नत होकर समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को सहन करता है। अज्ञानवश वह इस प्रकार भौतिक नियमों की सांकल से बंध जाता है। स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर वह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस बद्ध करने वाले संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है।
जिससे यह सोचना पड़ता है कि आमुक पुरुष मेरा पति है या आमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना अत्यंत कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या विवाह विच्छेद के द्वारा विलग क्यों ना हो लें, प्रत्येक दशा में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में सोचता रहता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, भले ही ये सब क्षणिक क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। कभी कभी संन्यास लेने के पश्चात भी कोई कोई व्यक्ति किसी मंदिर में या अपनी कुछ वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझने लगता है। किंतु ऐसी आसक्ति पारिवारिक आकर्षण के समान बलवान नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है, ब्रह्माद्या याज्ञवल्क्याद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायिनः बोध्यन्ते केच नैतेषं विशेषं च विदो विदुः। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं। फलतः वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। जब पूर्व कर्म फलों के कारण भौतिक जीवन में उलझे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ ढीली पड़ जाती है, तो वह घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इस प्रकार उसका मोह मैं तथा मेरा टूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। साधुओं की संगति तथा भक्ति में सेवा में लगने से जब मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान, अभ्यास तथा अनासक्ति के फलस्वरूप सांसारिक बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो हृदय की आसक्ति ग्रंथि ढीली पड़ती है। इस प्रकार वह बद्ध जीवन से मुक्त होकर श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए पात्र बन जाता है। हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता द्वंद्व को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो उच्चतर ग्रह मंडलों में भी दुखी रहते हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो।